आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट कि हमारे पास नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट के दरमियान डिफरेंस क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। द इंटरेस्ट रेट इज यूजुअली रिपोर्टेड विदाउट अ करेक्शन फॉर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट किसको कहते हैं? वो इंटरेस्ट रेट जो कि हमारे पास रिपोर्ट किया जाता है विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। उसमें जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है वो निग्लिजिबल होता है, वो उसमें नहीं इंक्लूड किया जाता है, वो विदाउट इन्फ्लेशन उसको रिपोर्ट करते हैं बैंक वाले। ठीक है, हम रियल इंटरेस्ट रेट पढ़ते हैं, उसके बाद एक प्रॉपर एग्जांपल पढ़ते हैं, फिर आप और से सही समझ आ जाएगी। सेकंड पे है रियल इंटरेस्ट रेट। द इंटरेस्ट रेट यूजुअली रिपोर्टेड विद द एडजस्टमेंट ऑफ द इन्फ्लेशन। वो इंटरेस्ट रेट जो कि हमारे पास रिपोर्ट किया जाता है विद द एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, अभी उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है। ठीक है, रियल इंटरेस्ट रेट में इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल रिटर्न और कॉस्ट ऑफ द बोरिंग और लैंडिंग मनी। अच्छा, ये क्या होता है कि आप जब जो मनी होता है वो आप बैंक को देते हैं या आप बैंक से लेते हैं, तो उसमें जो रिटर्न आपको मिलता है या आप देते हैं रिटर्न, तो वो एक्चुअल रिटर्न होता है, क्योंकि इसमें से हम जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, उससे आपको ज़्यादा सही समझ आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 1,00,000 रुपये है। ठीक है, आप बैंक के पास जाते हैं और बैंक से कहते हैं कि मैं आपको 1,00,000 रुपया देता हूँ, इसके ऊपर आप मुझे इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, बैंक वाले आपसे कहते हैं कि ठीक है, आप 1,00,000 रुपया हमारे पास जमा कर दें, हम आपको ईयरली 10% जो है इसका इंटरेस्ट रेट देंगे। ठीक है, ठीक है, अब 1 साल पूरा हो गया है, 1,00,000 के ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट मिल गया है। ठीक है, अब जो वो 10% इंटरेस्ट है, ठीक है, उसमें इन्फ्लेशन का जो इफ़ेक्ट है वो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 1 साल के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया है। पहले 5% था, 1 साल पहले 5% इन्फ्लेशन था, अब 8% इन्फ्लेशन हो गया है। ठीक है, तो आपका जो मनी पावर है वो तो कम हो गया है। ठीक है, वो असल में तो आपको 10% दे रहे, लेकिन उसका जो पावर है मनी का वो कम हो गया, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। सही है, तो वो जो 10% है, आप तो खुश हो जाते हो कि मुझे तो 10% मिल गया, लेकिन असल में वो 10% नहीं होता, बल्कि वो कम हो जाता है, 5% हो जाता है, क्योंकि 5% जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से वो कम हो गया है, क्योंकि इससे 1 साल पहले परचेजिंग पावर जो मनी पावर था वो ज़्यादा था। ठीक है, उस पैसों से आप चीज़ें तो ज़्यादा ख़रीद लेते थे, लेकिन 1 साल के बाद जो है वो जो उसका पावर है मनी पावर वो कम हो जाता है ड्यू टू इन्फ्लेशन। ठीक है, अभी रियल इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, अब वही 10% तो आपको मिल रहा है। ठीक है, तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन को भी इंक्लूड कर देता है। अब फॉर एग्जांपल 5 से 8% इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो उस 10% जो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है उससे आप इन्फ्लेशन माइनस कर दें। ठीक है, जो 3% बढ़ गया वो माइनस कर दें, तो उसके बाद वाली जो इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको वो रियल इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, इसका नीचे फार्मूला भी है। रियल इंटरेस्ट रेट को हम कैसे फाइंड करते हैं? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, फॉर एग्जांपल 10% आपको मिल रहा था, ठीक है, इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। अभी इन्फ्लेशन रेट हमारे पास क्या है, 8% है, पहले 5% अभी 8% है, तो उससे हम माइनस करते हैं इन्फ्लेशन रेट को, तो वो जो बचता है जो परसेंट वो रियल इंटरेस्ट रेट होता है। वो जो इंटरेस्ट रेट होता है जो बच जाता है वो रियल इंटरेस्ट रेट होता है। थैंक यू सो मच।